माने जाता है कि यहाँ रात में कोई आता है पूजा करने, मगर आज तक किसी ने देखा नहीं पूजा। पूजा होती है सावन का पूरा महीना है। चंदन चांवर बेलपत्र ये चढ़े मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे पैर रखते ही स्वयं ऐसा लगता है कि हम कैलाश पे भगवान भोलेनाथ की सन्निधि में आ गए। यहाँ तो अदृश्य पूजा होती है और पूजा ना कोई देख पाता है और कोई कोशिश भी करेगा देखने की तो वो उसको यहाँ परेशानी पैदा हो जाएगी। धर्म में कभी कभी किसी मंदिर के रहस्य को आप तक पहुंचाना आसान नहीं बल्कि खतरनाक होता है। जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। पहाड़, नदियां, बीहड़, दलदल, सफर को आसमानी आफत से भी जूझना पड़ता है। तब जाकर पूरा होता है धर्म का अद्भुत अविश्वसनीय शो। आज धर्म की यात्रा ऐसी ही कभी ना भूलने वाली यात्रा की गवाही देती है। तो चलिए बीहड़ में बसे ईश्वरा महादेव के दरबार। इसकी हकीकत जो है स्वयं अनुभव करना चाहिए। मैंने काशी सहित द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं और मैं शिव का उपासक हूँ। काशी में मैंने वेद का अध्ययन किया है और काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी कही जाती है और मैंने जैसा स्वरूप भगवान भोलेनाथ का वहाँ ऐसा महसूस किया, भगवान भोलेनाथ की कृपा वैसा ही यहाँ पर अनुभव हो। तो यहाँ पे पैर रखते ही स्वयं ऐसा लगता है कि हम कैलाश पे भगवान भोलेनाथ की सन्निधि में आ गए। वही ईश्वरा महादेव जहाँ के बारे में लोग कहते हैं इस मंदिर में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई आता है और शिव का अभिषेक करके चला जाता है। आखिर वो कौन है, कहाँ से आता है? वो इंसान है या कोई मायावी शक्ति, यह कोई नहीं जानता। माना जाता है कि यहाँ पे रात में कोई पूजा करता है। सुबह जब सब लोग आते हैं तो बेलपत्र चढ़े हुए पूजा की हुई मिलती है। विभीषण जी हैं जो पूजा याचना करने आते हैं और लोग वाग बताते हैं। किसी को जो मालूम नहीं पड़ी है कि विभीषण जी चढ़ाए रहे हैं कि सिद्ध बाबा जो बिलपत्र भी चढ़ते हैं, चावल भी चढ़ते हैं, फूल भी चढ़ते हैं और चंदन भी चढ़ते हैं। ये मालूम नहीं है कि कौन चढ़ा रहा है। पूजा होती है सावन का पूरा महीना है। चंदन चांवर बेलपत्र ये चढ़े मिलते हैं हमको सभी। ये नहीं पता है कौन करता है। वहां जाने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे कि इंडिया न्यूज़ की टीम ऐसे हैरत अंगेज और धड़कनें बढ़ा देने वाले रास्तों पर आज से पहले कभी नहीं गई। जैसे बाकी राहगीर यहाँ रास्ता भटक जाते हैं, हम भी थोड़ी देर के लिए बीहड़ों में खो गए। मगर अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहे हैं ईश्वरा महादेव मंदिर। तो चलिए आप भी साक्षी बनिए इस अद्भुत धर्म यात्रा का। दूर दूर तक फैली पहाड़गढ़ की पहाड़ियां साफ साफ नजर आ रही थीं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पहले हम अनजान थे कि ईश्वरा महादेव मंदिर जाने में कितने कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आगे ऊंचाई पर चढ़ने के बाद दूर दूर तक पसरा सन्नाटा लगातार गहराता जा रहा था।
कटीली झाड़ियों के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। कारवां इस तरह चलता रहा और धीरे धीरे हमें मंजिल के आने का आभास होने लगा। कहते हैं इस रहस्य को सदियों से आज तक कोई नहीं सुलझा सका। जिसने भी कोशिश की उसको नाकामी ही मिली। फिर भी एक उम्मीद दिल में पाले हमारी टीम पहाड़ के ऊपर बसे महादेव मंदिर की ओर बढ़ चली। सामने थे ईश्वरा महादेव, जिनका पहाड़ की कंदराओं से गिरता पानी हरदम अभिषेक करता है। मुख्य शिवलिंग एक गुफा स्थान पर बना हुआ है। बाहर भी एक शिवलिंग है जिसमें अंदर की अपेक्षा ज्यादा पानी गिरता दिखाई देता है। दूर दूर से इस मंदिर में इस अदृश्य शक्ति को महसूस करने के लिए लोग पहुंचते तो हैं कि आखिर सुबह सुबह शिव का पूजन करके कौन चला जाता है। ऐसा वैसा पूजन नहीं, बल्कि बेलपत्र, चंदन और चावल से। इस मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की स्थापना रावण के भाई विभीषण के द्वारा की गई थी। तो उनके द्वारा ही यहाँ काफ़ी वर्षों तक तपस्या की गई थी। इस तपस्या के फलस्वरूप अब जो रावण का भाई चिरंजीवी है, इसलिए वही इस मंदिर इस शिवलिंग की पूजा करने सावन के महीने में और अधिकतर ये कहावतें आते हैं। हमने भी कभी आज तक इस पूजा को होते नहीं देखा है। और कई एक बार यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में कहते हैं, जब राजा का राज था तब यहाँ पूजा के लिए पहरे लगाए गए। देखने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी नहीं जाना। इसका ऊटक मेटक चावल चंदन बेलपत्र ये तीन चीज बराबर चढ़ी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई शक्ति स्वयं पूजा अर्चना करने आती है। पांच पत्ती का भी बीज पत्र है जहाँ पे जी, 7 पत्ती वाला बीज पत्र है, 9 पत्ती वाला है, और 11 पत्ती का है, 18 पत्ती का 18 पत्ती का भी, और लास्ट का बीज पत्र 21 पत्ती का बीज पत्र इसी फूल में है। इस क्रम यहाँ तो अदृश्य पूजा होती है और उस पूजा ना कोई देख पाता है, और कोई कोशिश भी करेगा देखने की तो वो उसको यहाँ परेशानी पैदा हो जाएगी। रात में कोई आता है पूजा करने, मगर आज तक किसी ने देखा नहीं पूजा। हाँ, यहाँ सावन के महीने में हर रोज़ कोई न कोई, पता नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति बेलपत्र चढ़ाती है। और यहाँ कई बार यहाँ मीडिया भी कैमरा लगाया है, पर पता नहीं चल पाया आज तक कि ये कैसे होता है। ये भी एक चमत्कार है। पुजारी द्वारा मंदिर के पट खोलने पर शिवलिंग पर 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बेलपत्रों, फूलों, चावल से अभिषेक किया हुआ मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। यही वजह है कि उनकी पूजा अर्चना में बेलपत्र रखा जाता है। अभिषेक करते समय भी उन पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। दरअसल मंदिर के आसपास जंगल में 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बेलपत्र मिल जाता है। यह भी अपने आप में अनोखा है। ऐसा बताया जाता है कि 21 मुखी बेलपत्र भारत में सिर्फ यहीं मिलता है। सावन के महीना में अपने आप चावल चंदन चढ़ जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, वो चढ़ाता है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने
कि अभ्यास भी किया है कि कौन चढ़ाता है कौन नहीं चढ़ाता है। पहले कुछ नहीं था, जो बालक दास महाराज जी आए थे आज से 50 साल पहले, उसने जी निर्माण किया था जी सिद्ध बाबा का मंदिर है ना, इसमें जी गुफा है जी, गुफा में नींव, उसमें भूति मिली। इस अद्भुत शिवलिंग पर साल के 365 दिन कुदरती तौर पर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जिसे हमने मंदिर में आने के समय ही दिखाया और देखा था। यहाँ पर रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की। बीलपत्र और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं और जिसका किसी ने आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और वो पूजा कब कौन कर जाता है ये भी नहीं। बहुत लोगों ने चौकस की है, लेकिन पूजा होती हुई मिलती है जब कोई आता है। ऐसा बताते हैं कि राम जी के काल से विभीषण जी इस शिवलिंग को लेके आए थे, उन्हीं ने यहाँ बीलपत्र चढ़ाए थे। तभी की ऐसी मान्यता है कि उस ज़माने से ऐसे ही बीलपत्र चढ़ते आते हैं, और पहले प्रतिदिन चढ़ते थे, लेकिन फिर कुछ समय से ऐसा आया इस कली काल में, यानी कलयुग में, फिर ये सावन के महीने में चढ़ते हैं। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ सिद्ध बाबा ने इन पहाड़ों के बीच शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी। तभी से शिवलिंग के शीर्ष पर प्राकृतिक झरना अविरल जलाभिषेक कर रहा है। यहाँ पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पट खोलते हैं, लेकिन तब तक कोई शिवलिंग का अभिषेक कर चुका होता है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमयी पूजा को जानने के लिए किसी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख लिया था, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली और फिर कुछ देर के लिए हाथ हटाया और अदृश्य शक्ति शिव का पूजन कर गई। लेकिन जिस व्यक्ति ने शिवलिंग पर हाथ रखा था वो कोढ़ी हो गया। कई बार संत महात्माओं द्वारा भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद पूजा का समय होते ही साधुओं को झपकी लग गई और पल भर में कोई शक्ति ईश्वरा महादेव शिवलिंग का अभिषेक कर गई। जब संतों की आंखें खुली तब शिवलिंग की पूजा हो चुकी थी। राजा ने पाड़गढ़ वाले ने पंचम सिंह ने यहाँ पर सेना लगाई थी, आप आए थे और तो भी पूजा हो गई। और ये है कि ऐसे कोई भी यात्री आता है जी अपनी मनोकामना लेके, जी कोई भी मनोकामना हो, वे शंकर भोलेनाथ अपने आप पूर्ण कर। में कोई रुकता भी नहीं इधर में, और ना किसी को कोई रुकने देता है। हम भी ड्राइविंग करते हैं और सवारियां को लेके आते हैं, लेकिन हम भी सबसे यही बोलते हैं कि यहाँ पर रात को रुकना मना है। लोगों का कहना है कि शिवलिंग की स्थापना रावण के भाई विभीषण द्वारा की गई थी और उन्हें सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, इसलिए राजा विभीषण यहाँ आकर पूजा करते होंगे। यह बात प्रचलित है और मानी जाती है। ईश्वरा महादेव मंदिर पर गुप्त पूजा अर्चना करने के रहस्य को जानने का प्रयास पहाड़गढ़ रियासत के राजा पंचम सिंह भी कर चुके हैं। उन्होंने रात में होने वाली पूजा का रहस्य जानने के लिए अपनी सेना को मंदिर के इर्द गिर्द लगा दिया था। चौकसी में लगी सेना सुबह 4 बजे से पहले अचेतन अवस्था में चली गई। जब सबकी आंख खुली तो वहां पूजा अर्चना हो चुकी थी।
विभीषण द्वारा पूजा अर्चना करने की बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अदृश्य शक्ति द्वारा की जाने वाली पूजा के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। माने जाता है कि यहाँ पे रात में कोई आता है पूजा करने, मगर आज तक किसी ने देखा नहीं पूजा। पूजा होती है सावन का पूरा महीना है। चंदन चावल बेलपत्र ये चढ़े मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे पैर रखते ही स्वयं ऐसा लगता है कि हम कैलाश पे भगवान भोलेनाथ की सन्निधि में आ गए। यहाँ तो अदृश्य पूजा होती है और उस पूजा ना कोई देख पाता है और कोई कोशिश भी करेगा देखने की तो वो उसको यहाँ परेशानी पैदा हो जाएगी।